हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका क्वांट एजुकेटर अतुल चौधरी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे हैं, हेल्दी हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ की, जो बैंकिंग स्पीड मैथ्स में हम लोगों से पूछी जाती हैं। उसमें कैसे हम लोग सिर्फ साइन की मदद से जो इक्वेशन हम लोगों को दी हुई होती हैं उनके सिर्फ साइन देखकर हम लोग कैसे अपना आंसर मार्क कर सकते हैं, तो उस बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो साइन मेथड के बारे में ही मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। देखो क्या होता है, देखो एक चीज़ समझो क्या होता है। देखो इक्वेशन क्या होती है मेरी, x² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें ये मेरे दो सिंबल हैं जो कि दोनों पॉजिटिव हैं, यानी कि ये मेरे इक्वेशन के दो सिंबल हैं। जब भी हमारी इक्वेशन के दोनों पॉजिटिव सिंबल होते हैं तो हमारे रूट्स जो होते हैं, जो हमारे इस इक्वेशन के रूट्स होते हैं, वो दोनों हमारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, वो दोनों रूट्स हमारे नेगेटिव होते हैं। तो अब ये चीज़ मुझे कैसे पता है कि ये दोनों रूट्स मेरे नेगेटिव होते हैं? तो एक सिंपल सी चीज़ समझो, एक ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उसे आप लोग नोट डाउन कर लो। देखो ये मेरे इक्वेशन के सिंबल हैं और ये मेरे रूट्स के सिंबल हैं। ठीक है, ये मेरे इक्वेशन के सिंबल होंगे, ये मेरे रूट्स के सिंबल होंगे। तो ये टेबल मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ कैसे हम लोग बनाते हैं इसे। तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं, उसके बाद हम लोग लिखते हैं नेगेटिव, फिर हम लोग दोबारा पॉजिटिव लिखते हैं, फिर लिखते हैं नेगेटिव। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 बार पॉजिटिव लिखेंगे और 2 बार लिखेंगे नेगेटिव। अब देखो इक्वेशन जो होती हैं, जब भी हमारे दोनों पॉजिटिव होते हैं, देखो दोनों प्लस के सिंबल हैं, यानी कि दोनों नेगेटिव कर दो। दोनों सिंबल यहाँ पे पॉजिटिव हैं तो यहाँ पे कर दो नेगेटिव। उसके बाद आप लोग कुछ मत करो, ये जो यहाँ पे पहले नंबर पे हम लोगों ने सिंबल लिखे हुए हैं, ये शिफ्ट कर दो यहाँ पे दूसरे नंबर पे, यानी कि दोनों लिख दो पॉजिटिव। जो दूसरे नंबर पे हैं वो शिफ्ट कर दो हमारे तीसरे नंबर पे, और जो तीसरे नंबर पे हैं वो शिफ्ट कर दो हमारे चौथे नंबर पे। तो ये हमारे इक्वेशन के सिंबल हो गए, ये हमारे रूट्स के सिंबल हो गए। ठीक है, ये हमारे हो गए इक्वेशन के सिंबल और ये हमारे हो गए रूट्स के सिंबल। तो ये टेबल आप लोग बनानी समझ गए ना कैसे बनाते हैं। एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर दोनों पॉजिटिव लिखो, फिर दोनों लिखो नेगेटिव। उसके बाद क्या करो, दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों सिंबल नेगेटिव करके, उसके बाद ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे करके हम लोग टेबल बना लेंगे। ठीक है, अब इस टेबल का हमें फ़ायदा क्या होता है, हम बहुत बार रूट्स भूल जाते हैं कि कैसे हम लोगों ने सिंबल क्या होंगे हमारे रूट्स के। ठीक है, रूट्स के सिंबल क्या होंगे, तो हम लोग डायरेक्ट इस टेबल को देख के अपने सिंबल्स बता सकते हैं। तो इस टेबल से कई फ़ायदे की वजह से इस टेबल का ही हम यूज़ करके कैसे सिर्फ साइन देखकर अपनी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सोल्व कर सकते हैं, आइए वो देखते हैं। देखो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। तो देखो आपके सामने मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ठीक है, 2 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। तो ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड है साइन का। कैसे हम सिर्फ साइन देखकर इक्वेशन के अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये मेरी इक्वेशन है, x² माइनस के 23x प्लस के 102 इज इक्वल टू 0 है। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव है इक्वेशन में। तो हमारे दोनों रूट्स क्या होंगे, यानी कि हमारे x के जो दोनों रूट्स होंगे वो दोनों मेरे कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। भाई मेरे x के कुछ भी हों, मेरे रूट्स कुछ भी आएँ, ठीक है, लेकिन वो दोनों कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। रूट्स जो हैं मेरे वो दोनों पॉजिटिव आएंगे। ऐसे ही अगर मैं बात करूं y की, तो y में दोनों पॉजिटिव वैल्यू है मेरी। ठीक है, दोनों सिंबल पॉजिटिव के हैं, यानी कि मेरे y के जो दोनों रूट्स आएंगे वो दोनों आएंगे नेगेटिव। तो अब देखो अब क्या हुआ, हमारे x के दोनों रूट पॉजिटिव हैं और y के दोनों रूट नेगेटिव हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि x जो है वो हमेशा y से बड़ा ही होगा, x जो है वो हमेशा y से बड़ा होगा। तो यानी कि यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन मेरा ये निकला, अगर मेरे पास 2 ऐसी इक्वेशन लिखी हुई हैं जिसमें एक नेगेटिव पॉजिटिव है और बाकी दूसरी इक्वेशन में दोनों वैल्यू मेरी पॉजिटिव हैं,
यानी कि दोनों सिंबल मेरे प्लस के हैं। और पहली कोई सी भी एक इक्वेशन में एक सिंबल नेगेटिव है और एक मेरा पॉजिटिव है, तो जिसमें एक नेगेटिव सिंबल है यानी कि पहले वाला सिंबल नेगेटिव है, वो हमारी जो वैल्यू है यानी कि x में हो या y में हो, जैसे इसमें x में है इसमें y में है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाली में हम क्या बोल सकते हैं, y जो है हमेशा मेरा x से बड़ा होगा। तो जहाँ पे भी मुझे नेगेटिव पॉजिटिव का सिंबल दिखेगा और दूसरी इक्वेशन में दोनों पॉजिटिव सिंबल दिखेंगे, तो जिस इक्वेशन में मेरा एक नेगेटिव है यानी कि पहले वाला नेगेटिव है, तो वो इक्वेशन मेरी हमेशा बड़ी होगी, यानी कि उसके रूट्स की वैल्यूज़ हमेशा बड़ी होंगी दूसरे इक्वेशन के रूट से। तो ये हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट दोनों इक्वेशन देख के सिर्फ साइन देख कर हम लोग मार्क कर सकते हैं अपना आंसर। विद इन सेकेंड्स आप लोग मार्क कर देंगे। आपने देखा दोनों इक्वेशन में हमने सिंबल्स देखे और अपना आंसर हमने डायरेक्ट मार्क कर लिया, ठीक है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड। तो क्या है ये, जब भी किसी इक्वेशन में एक नेगेटिव पॉजिटिव और दूसरी इक्वेशन में दोनों पॉजिटिव होंगे, तो हमेशा जिस इक्वेशन में मेरा एक नेगेटिव होगा वो इक्वेशन, यानी कि मान लीजिए ये x वाली है और ये y वाली है, तो x हमेशा मेरा y से बड़ा होगा, यानी कि x के रूट्स हमेशा y के रूट्स से बड़े होंगे। तो एक तो हमारा हो गया ये। और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को, मतलब दूसरी चीज़ मैं एक और आप लोगों को बताता हूँ। देखो दूसरा मेरा क्या होता है, दूसरे साइन कैसे होने चाहिए मेरे, जब भी मेरे कांस्टेंट टर्म जो यानी कि c की जो वैल्यू होती है, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू, जब भी मेरी ये दोनों नेगेटिव हों, यानी कि दोनों में नेगेटिव का सिंबल हो, यानी कि जब भी कांस्टेंट मेरा नेगेटिव हो, यानी कि c की वैल्यू जो है नेगेटिव होगी, तो मेरा आंसर क्या होगा, हमेशा C एंड D एक ऑप्शन हमें दिया हुआ होता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये हमारा हमेशा इसका आंसर होता है। अब होता कैसे है, देखो इसके दोनों सिंबल कैसे हैं, मेरे दोनों सिंबल नेगेटिव हैं, यानी कि मेरे जो रूट्स होंगे वो एक पॉजिटिव होगा, x का मेरा जो एक रूट है वो पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। अब देखो इसमें क्या सिंबल है मेरे, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि मेरे जो रूट्स होंगे y के वो एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देखो ये जो मेरा पॉजिटिव है ये इस नेगेटिव से हमेशा बड़ा होगा और ये वाला जो पॉजिटिव वैल्यू है वो इस नेगेटिव से हमेशा बड़ी होगी। तो क्या हम लोग कुछ भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि इनके बीच में कि x की वैल्यू बड़ी होगी या y की, नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए जब भी हमारे कांस्टेंट दोनों नेगेटिव होते हैं तो डायरेक्ट हम लोगों को क्या करना है, C एंड D मार्क कर देना है। जैसे यहाँ पे भी मेरे क्या है, देखो दोनों नेगेटिव हैं, तो मेरे x के रूट भी जो हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे और y के रूट्स भी मेरे पॉजिटिव और नेगेटिव आएंगे। तो यहाँ पे भी मैं डायरेक्ट क्या आंसर मार्क कर दूंगा, C एंड D में डायरेक्ट मार्क कर दूंगा। तो ये जो दो चीज़ें मैंने आपको बताई, दो साइन कैसे हम लोग देख के बता सकते हैं, तो हम डायरेक्ट आंसर अपना मार्क कर सकते हैं जब भी हम लोगों को ये दो मेथड मिलते हैं, ठीक। तो यही दो साइन मेथड होते हैं। बाकी जब भी हमें इनसे अलग साइन मिलते हैं तो हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी सोल्व ही करनी पड़ती है, उसके रूट्स हम लोगों को निकालने पड़ते हैं। वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक करिएगा, ठीक है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस जानकारी को ले सकें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।